Hello, Bachcho. Let's see the question. The question says in the case of linearly polarized light, the magnitude of the electric field vector is parallel to the direction of propagation, does not change with time, increases linearly with time, or varies periodically with time. तो क्वेश्चन में हमको कहा गया कि हमारे पास एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है। तो इस लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, कंपोनेंट होता है, उसके कुछ फीचर्स हमको दिए गए एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द ऑप्शंस करेक्टली डिपिक्ट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो हमें कहा गया कि हमारे पास एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है, तो हमें पता है कि एक लाइट वेव दे कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, दैट इज इट कैन बी अनपोलराइज्ड और इट कैन बी पोलराइज्ड। तो एक पोलराइज्ड लाइट और एक अनपोलराइज्ड लाइट वेव में डिफरेंस ये होता है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द लाइट वेव इज इन अ पर्टिकुलर सेंस, इसका मतलब इफ ऑल द लाइट कमिंग फ्रॉम अ लाइट सोर्स इज propagating or moving in a particular direction, then we say that the light is polarized. इसका मतलब the light waves move in a specific direction, move in a specific direction. इसका मतलब अगर हमारे पास ये एक सोर्स है और इस सोर्स से बहुत सारे लाइट वेव्स आ रहे हैं, तो हर एक लाइट वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है वो एक सिंगल पॉइंट की तरफ होता है और एक सिंगल डायरेक्शन की तरफ है, एक यूनि डायरेक्शनल मोशन होता है हमारे हर एक लाइट वेव का, दैट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स। बट इफ द लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम अ लाइट सोर्स इज अनपोलराइज्ड, देन डिफरेंट लाइट वेव्स मे हैव डिफरेंट सेंस ऑफ प्रोपगेशन और डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वो अलग अलग जगह और अलग अलग तरह से मूव कर सकते हैं, बट कि पोलराइज लाइट में सारे लाइट वेव्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, एक पर्टिकुलर वे में मूव करते हैं। So we can say that unpolarized light is that the light wave do not move. So they do not move in a specific direction. ठीक है, तो हमें दिया गया कि we have a linearly polarized light. So we understood what a polarized light is. Now we can talk about what is a linearly polarized light. So a linearly polarized light is a linearly polarized light. So it is a polarized light in which the direction of propagation is linear or in a straight line. The direction of propagation is linear or in a straight line. So a polarized light whose direction of propagation is linear or it is moving in a straight line, then उस type of light wave को हम कहते हैं एक linearly polarized light. And a linearly polarized light consists of an electric field vector that is sinusoidal in nature. तो इस लीनियरली पोलराइज्ड लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कंपोनेंट होता है, दैट मूव्स एज अ साइनोसोडियल वेव, और इसका मैग्नीट्यूड इज गिवन एज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो हम देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होते रहता है। सो इट्स लाइक दिस, like this, like this, and we can see that the magnitude of the electric field vector also changes periodically. तो we can see that, तो हमने पूछा गया ना, the magnitude of the electric field vector, so we can say that it varies periodically with time. It is not parallel to the direction of propagation but rather perpendicular to the direction of propagation. It does not change with time, तो हम देख सकते हैं कि ये टाइम के साथ periodically change कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम मतलब हमारा जो
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर वो इंक्रीज करता है लीनियरली विद टाइम, जो कि नहीं होता एक साइनसोइडल वेव में, तो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज आल्सो इनकरेक्ट एंड ऑप्शन डी विच इज varies periodically with time is the correct option. I hope you understood the concept well. Best of luck.